हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में बच्चों आपको दिया हुआ है जो हमने प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर ये पढ़ा होगा, पैरामीटर एंड एरिया। सो कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज इट्स पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर क्या होता है, जो हमारी कोई भी शेप होती है उसकी टोटल लेंथ होती है बाउंड्री की, क्लोज फिगर की, वो हमारी पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का आप एडिशन कर देंगे, सम करेंगे, और जो सम आएगा आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, तो आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि आप 4 से क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड, यानी कि उसकी सारी साइड्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, सो पैरीमीटर ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल, ठीक है, इक्वलेटर ट्राइंगल का क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सारी साइड्स को। पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, 5 इंटू आपके साइड्स हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 6 इंटू, यानी कि 6 साइड्स होते हैं, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी उसकी लेंथ की, किसका, साइड्स का। ठीक है, द मेजर्स ऑफ सरफेस एंड क्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, यानी जो क्लोज फिगर होती है बच्चों, जो सरफेस होता है उस शेप का जो मेजर किया जाता है वो क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी कि हम साइड की मल्टीप्लाई साइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पैरामीटर। द वर्ड पैरीमीटर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरी मीन्स अराउंड या फिर बाउंड्री एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। ठीक है, हैंस पैरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, जो डिस्टेंस होता है क्लोज फिगर का, जब हम स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम पॉइंट पे एंड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरीमीटर कहलाता है। ठीक है, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ एल, यानी कि लेंथ जो होती है, यूनिट इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड बी यूनिट स्टैंड्स फॉर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, देन इट्स पैरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि आप क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये भी डबल है और आपकी लेंथ भी डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस करके, तो ये आप क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जब आप स्क्वायर का पैरीमीटर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि बेसिकली पैरीमीटर होता क्या है, जो हमारी ये शेप होती है इसके सारे साइड्स का हम सम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर होगी हम उसके ऑल साइड्स का सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पैरीमीटर आ जाएगा। इफ ए यूनिट इज measure of each side of a square, then its perimeter is a plus a plus a plus a, it means 4a, यानी कि 4 साइड्स हो गए, 4 की मल्टीप्लाई की आपने कितने से, साइड से, कितनी साइड है उसकी, 4 है, यानी कि 4 इंटू साइड्स। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद आपके पास आता है एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, अब डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एरिया में इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लेन और अ रीजन एनक्लोज विद इन द क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, यानी कि जितना एरिया वो प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा, इसका एरिया होगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का, इफ एल इज यूनिट इज द लेंथ, अगर आपकी जो एल यूनिट है वो लेंथ है और बी यूनिट आपकी ब्रेथ है, देन इट्स एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आप लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसमें जो डिफरेंस होता है पैरीमीटर एंड आपका एरिया में, वो क्या होता है, जो हमारा पैरीमीटर रहता है वो आपका सेम रहेगा, जो आंसर रहेगा सेम रहेगा, मीटर में है, इट मीन्स आपका फॉर एग्जांपल 24 मीटर आया है आपका पैरीमीटर, तो आपका 24 मीटर रहेगा, बट अगर आपका एरिया है तो 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, रेज़ टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों।
उसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, किसी स्क्वायर शेप का आपको निकालना है। देन इफ ए यूनिट इज द मेजर ऑफ ईच साइड, ठीक है, ए स्क्वायर, देन इट्स एरिया इज ए यूनिट एंड ए यूनिट, यानी कि आप साइड की साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज ए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्क्वायर यूनिट्स। साइड ऑफ द स्क्वायर तो आप रूट बना देंगे, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर तो 2a, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ए यूनिट। क्लियर है, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लेंथ यूनिट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एरिया यूनिट्स दिए हुआ है, ठीक है, आप इसे रीड करेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आता है बच्चों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सब इसे रीड करेंगे। अ डोर डायमेंशनल इज 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर is fixed on the wall dimensional 15 meter and 8 meter. Find the total cost of painting the wall, यानी कि वॉल की टोटल कॉस्ट आपको बतानी है विच इज एट द रेट ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या है पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, यानी कि वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। टू बी पेंटेड विल एक्सक्लूड द डोर, यानी कि उसमें क्या है डोर भी एक्सक्लूड है, डोर को हटाने के बाद। एरिया ऑफ अ डोर कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, आपने लेंथ और ब्रेथ की क्या कर दी है मल्टीप्लीकेशन कर दी है, आपका इतना आया मीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ अ वॉल इंक्लूडिंग द डोर कितना आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडो, विंडो को हटा देने के बाद देन टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आप यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप वन कॉस्ट में, और जितना हमारा निकला है पूरा वॉल का एरिया उसमें आप वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 843.76, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इसी तरीके के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका कोई वायर है वो किस शेप में है आपका 10 सेंटीमीटर शेप में, स्क्वायर शेप में। इफ द वायर इज रिबैंड इनटू रेक्टेंगल शेप ऑफ लेंथ 12 मीटर, अगर वो रेक्टेंगल शेप ले लेता है और आपका 12 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ विच एनक्लोज मोर एरिया, ठीक है, यानी कि आपको उसकी ब्रेथ बतानी है और वो क्लोज फिगर है। द स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, तो सबसे पहले बच्चों आप निकालेंगे साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ अ वायर कितनी है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है इतना है। देन क्या आ गया 40 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर आ गया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है 12 सेंटीमीटर अगर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर चेंज, ये चेंज से पहले है ये चेंज के बाद है। क्लियर है, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, लेट बी द ब्रेथ, यानी कि हम बी को ब्रेथ को बी एज्यूम कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालेंगे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 40 को आप रखोगे बच्चों इसके फॉर्मूले में, लेंथ हमको पता है ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, पैरामीटर हमने निकाल लिया है, तो हमारी नेक्स्ट जो लेंथ होगी वो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर में आएगा बच्चों एरिया, हमेशा आपका किस में आता है स्क्वायर में आता है, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हमने क्या कर दिया 12 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन की है विच इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर एनक्लोज more area even thought its parameter is the same as that of the rectangle, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इसी तरीके के आपके यहाँ पर क्या है क्वेश्चन बेस्ड आपके सारे फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको शेप का नेम दे दिया जाएगा, मेजरमेंट दी होगी तो आपको उसका पैरामीटर निकालना है। ट्राइंगल है बच्चों ABC इन विच AB आपको इतना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CA दिया हुआ है, आप चाहें तो रफली एक अपनी इमेज फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर आप इसका पैरामीटर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 22.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट साइड, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और आपको क्या बताना है 4 इंटू क्या होता है साइड्स होता है 4 इंटू 4 होता है। सो आप क्या करेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 22/4 8, सो आपका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और फिर इसको आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन सेम उसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइंगल एज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्राइंगल रहता है बच्चों वो हमारे स्क्वायर का पार्ट ही होता है, ठीक है, यानी कि आप एक स्क्वायर लीजिए,
अगर आप बीच में से बच्चों एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक आपका ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है वो किसका पार्ट है? स्क्वायर का ही पार्ट है। क्लियर है इतना? चलिए आगे रीड करेंगे। बाय रिपीटिंग द preceding activity with a square you will find that the area of each triangle, तो आपको क्या मिलेगा? each triangle का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, formed when its diagonal is joining its equal to half the area of a square, यानी कि हमने डायगोनल अभी बना के दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से इन अ स्क्वायर ABCD, ये आपका स्क्वायर है ABCD, देन ट्राइंगल क्या होगा? ABC एंड CDA। सो क्या होगा इसका? ये हाफ हो जाएगा, स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे? स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। ठीक है, बेस और हाइट और उसका हाफ कर देंगे आप फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो आपके इस तरीके से दोनों ही ट्राइंगल का आप इसमें बच्चों एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का किस तरीके से निकालेंगे? एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, आपने कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD ऑन अ ग्राफ पेपर। सेकंड, आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है बच्चों। ठीक है, सो आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर बना दिया है, क्योंकि ये हमारी क्या है? हाइट नहीं है, तो हमने हाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कट ऑफ ट्राइंगुलर रीजन AED। तो आपको क्या है? AED आपको एक ट्राइंगुलर रीजन मिल जाएगा। ठीक है, एंड पेस्ट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। आप उसे कहाँ पेस्ट करेंगे? अलग रिमेनिंग पार्ट पे। EBCD ऑफ द पैरेललोग्राम एज शोन यू विल ऑब्टेन अ रेक्टेंगल। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इमेज भी दी हुई है। ठीक है, किस तरीके से आप उसे रेक्टेंगल बनाएंगे। क्लियर है? एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। आप कोई भी साइड ले लीजिए, आप उसे पैरेललोग्राम का बेस मान लीजिए। द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि जो परपेंडिकुलर बनेगा वो अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, और स्ट्रेट होगा बिल्कुल। क्लियर है? सो नॉन एज द करस्पॉन्डिंग हाइट, और इसको हम क्या मानेंगे? इस आपकी फिगर की हाइट एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे पैरेललोग्राम एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। क्लियर है इतना? सो एक और एग्जांपल आपका यहाँ पर देखते हैं बच्चों। ट्राइंगल से रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, यानी कि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, आपको इनका एरिया बताना है। सो ये है आपका बच्चों एक ट्राइंगल। यहाँ पर ये इस तरीके से ट्राइंगल है। क्या होता है बच्चों? बेस इनटू हाइट होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, बट यहाँ पर हाइट नहीं है, तो हमने क्या किया? वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद सॉल्यूशन में क्या करना है? ABC। इन ABC वी हैव BC बेस। BC क्या है हमारे पास? बेस है 12.6 सेंटीमीटर एंड AP हमारी क्या है? हाइट। ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसका हम क्या कर देंगे? हाफ। इट मीन्स क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल होता है वो हमारे स्क्वायर का हाफ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ हो जाएगा। आप इसका मेजरमेंट रखेंगे जो भी आपको गिवन है, और उसका आप कैलकुलेशन करने के बाद हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है कि अब आपने शेप्स का तो निकाल लिया। ठीक है, ट्राइंगल का निकाला, स्क्वायर का निकाला, और आपने रेक्टेंगल का निकाला। अब अगर आपको कोई शेप दे दी जाएगी, यानी कि पार्ट्स होंगे अब उस शेप्स में, जैसे कि ये आपका क्या है बच्चों? एक स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में क्या शेप है? ट्राइंगल दिया हुआ है। अब आपको बताना होगा या तो शेडेड पार्ट का आप एरिया बताएंगे या फिर अनशेडेड पार्ट का एरिया बताना होगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में हमको करना क्या है बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि आपको ट्राइंगल का रीजन बताना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन निकालने के लिए ये सभी आपने इसको नेम दे दिया है ABCD। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको निकालना है, क्योंकि हमसे क्या बोला है? हमें स्क्वायर के पार्ट का एरिया निकालना है, स्क्वायर का नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे? टोटल का निकालने के बाद हम इसे ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए एरिया स्क्वायर ABCD माइनस एरिया
ट्राइंगल BAP, ठीक है, यानी कि आपको स्क्वायर में से ट्राइंगल को माइनस करना है, ठीक है। सो ए इंटू आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, हाइट इंटू बेस आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा, और आप ट्राइंगल का हाफ का निकालने के बाद, ठीक है, आप उसे माइनस कर देंगे इनको आपस में, ठीक है। इस तरीके से आपका शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा बच्चों, क्लियर है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे, जिसपे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी कि अगेन हमें ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास एक ट्राइंगल है, आपने क्या चाहिए, आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है, और उसका आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर का हाफ होता है, ठीक है। सो 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। सो हाइट हमारे पास है नहीं, तो हमने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई, और इसे हम हाफ कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपका बेस हो गया 15 सेंटीमीटर, हाइट हो गए 11.6 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों इसमें सारे क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों सर्कल, ठीक है। अभी तक हमने सर्कल नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। अ सर्कल इज अ path of all points equal distance from a fixed point called center, ठीक है, यानी कि आपके सेंटर से जो होता है सर्कल के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। द फिक्स डिस्टेंस इज नॉन एज द रेडियस, जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे कोई सर्कल है, उसका सेंटर है, वहां से कोई भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, वो सभी इक्वल है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये फिक्स होता है, ये हमारी रेडियस कहलाती है, ठीक है। और ऐसा बच्चों लाइन डायमीटर जो आपका सेंटर से होके गुजरे वो आपका डायमीटर कहलाता है, ठीक है, क्लियर है इतना, ये सभी बातें आपको ऑलरेडी पता है। सो ये हमारा क्या होगा, सर्कल में बच्चों हम पैरामीटर नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। सिंस द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कर्व पाथ, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा सर्कल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो कर्व पाथ होती है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती है। डिटरमाइन इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय पुटिंग अ स्ट्रेट ऑन द एजेस, ठीक है, आपको रूलर को उसमें स्ट्रेट रखना है, एजेस को उसको सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड टेकिंग ऑल अराउंड इट एंड मेजरिंग इट विद द रूलर, आप उस रूलर की हेल्प से उसे मेजर करेंगे। बट अगेन दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट वे टू मेजर द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर शेप का आप पैरीमीटर इस तरीके से यानी कि सर्कमफ्रेंसेस इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, वो एकदम आपका एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ठीक है। द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज द सर्कमफ्रेंसेस, तो हमारा जो पैरीमीटर होता है बच्चों उसको पैरीमीटर नहीं बोलते हम सर्कल में, हम सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल रीजन, ठीक है, यानी कि वो सर्कुलर शेप का आपका रीजन होगा। इफ यू ड्रॉ अ 4 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, यानी कि आपको जो रेडियस होंगी वो अलग अलग आपकी मेजरमेंट की होंगी और आप उनसे अलग अलग सर्कल बनाएंगे। फाइंड देयर सर्कमफ्रेंसेस, और आप कह सकते हैं perimeter by using string, you will observe the ratio of the circumferences to the diameter, ठीक है, यानी कि circumference diameter का आपको रेशियो मिलेगा is the same in all the cases. This ratio is constant and is denoted by पाई, ठीक है, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इसे हम बच्चों पाई बोलते हैं। इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, जो हमारी बच्चों पाई की होती है बच्चों, सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है 2, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई आर और रेडियस का स्क्वायर, तो हमारा जो बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 22/7, ठीक है, या फिर हम इसको 3.14 लिख देते हैं। कई क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा हिंट में कि आपको जो पाई की वैल्यू है वो आपको 22/7 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सॉरी, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि कट अ सर्कल ऑफ रेडियस r इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर
एंड रीअरेंज दैम एज शोन इन द फिगर, ठीक है, यानी कि आपको इन्हें कट करना है अलग अलग पार्ट्स में और इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। द सेक्टर कैन बी रीअरेंज टुगेदर इन नियरली अ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ एंड हाफ, यानी कि क्या कर देंगे आप इसका हाफ कर देंगे 2 पाई आर एंड द ब्रेथ आर एरिया ऑफ द सर्कल, वो क्या होगा एरिया ऑफ द सर्कल निकल जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि जब आपको हाफ एरिया का निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं उसका, ठीक है। क्लियर है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, ऑल्सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हमारा क्या होता है हाफ सर्कल, इट मीन्स ये हमारा क्या है डायामीटर है और ये क्या है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल, तो हमारा क्या होगा हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो इस तरीके से आप सेमी सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज, यानी कि आपको डायमीटर दिए होंगे, आपको उनका एरिया बताना होगा। आपको सिंपली डायमीटर का क्या लगाना है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा। सो इसी की तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ, यानी कि आपका रेक्टेंगुलर शेप होगा, पाथ होगा, तब उस कंडीशन में किस तरीके से निकालेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ आर जनरली फाउंड अराउंड इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, अ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ सेंट्रल पाथ। In this section, we shall explain the method of calculation of area rectangular path by solving the sum problem, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों हम इसे, एक रेक्टेंगल पार्क है, ठीक है, उसकी लेंथ आपको इतनी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, इज टू बी सराउंडेड एग्जैक्टली एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, ठीक है, यानी कि आपका जो आउटसाइड होगा एक्सटर्नल पार्ट होगा उसकी जो पाथ होगा वो 2 मीटर चौड़ी है, ठीक है। आपको उसका एरिया बताना है पाथ का। सो चलिए किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर शेप दे दी गई है, इसमें आप कह सकते हैं कि आपका रेक्टेंगुलर का आपको किसी एक पार्ट का एरिया बताना है, ठीक है। सो आपको अंदर वाले पार्ट का नहीं बताना है, आपको बाहर वाले का बताना है, विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर का है। लेट्स रिप्रेजेंट द पार्क बाय रेक्टेंगुलर PQRS, ठीक है, यानी कि आपने PQRS इस तरीके से पार्क दे दिया है, एंड द पाथ अराउंड द शेडेड रीजन, ये आपका क्या है पाथ है आपका जो रेक्टेंगल शेप में है, शोन इन द फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप सबसे पहले इसमें निकालेंगे बच्चों टोटल एरिया, और उसमें से आप रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालने के बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। सॉरी, इन दिस केस LM हम हमारा क्या है बच्चों, यानी कि एरिया निकलेगा PQ प्लस 2M प्लस 2M, ठीक है, यानी कि PQ प्लस 2M प्लस 2M 44 मीटर है हमारा, प्लस 2M कर दिया 48 मीटर। सो यहाँ पे MN निकालना है आपको, फिर MN देन QO एंड OL, ठीक है। LMNO में एरिया माइनस करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। सो आपको एरिया निकालना है पहले LMNO का, तो आपने कंप्लीट रेक्टेंगल का निकाला है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसका निकालने के बाद, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू लिखनी है आपको, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ आपको लिखना है, ठीक है, कितना 48 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर सॉरी 48 मीटर है, और ये आपका 34 मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा LMNO का आ जाएगा, और आपका PQRS का होगा बच्चों 44 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आगे हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, और हमारा एरिया जो बचा है इंटरनल जो एरिया बचा है वो हमारा क्या है 312 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला है एरिया निकाला है, और जो हमारा एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि हमारी रेज़ टू की पावर 2 होती है उस कंडीशन में। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके काफी सारे एग्जांपल हैं, अलग अलग शेप दिए हुए हैं आपको स्क्वायर शेप में भी देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, आपको टोटल का निकालना है, टोटल आपने नेमिंग दे दी है एक शेप को, उसमें से आप इंटीरियर जो होगा बच्चों पार्ट, उसका इंटरनल पार्ट होगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एरिया निकालने के बाद, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड, ठीक है। अब ए पाथ ऑफ विड्थ
यानी कि जो एक पाथ होगा बच्चों उसकी विड्थ होगी 2.5 इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड इतना उसका कंस्ट्रक्शन है पार्क का। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आपको इसको बाहर के एरिया का पाथ बताना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे पहले आपका जो रेक्टेंगल है, ठीक है, आप एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे PQRS, ठीक है, और आपने अंदर वाले पार्ट का, आपने बाहर वाले पार्ट का निकालना है, ठीक है, और आपने ABCD इंटरनल पार्ट को दे दिया ABC नेम। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप निकालेंगे PQRS, इसका एरिया निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे ABC एंड D का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे और उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया आपकी लेंथ दे दी है, ब्रेथ दे दी है, 40 × 6 आप मीटर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपली इसी के ऊपर बेस्ड है आपके सारे क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, बार बार सेम ही चीज, सेम ही आपने रिपीट करना है, ठीक है। आपके इसमें 2 टॉपिक थे बच्चों, आपको सिंपली किसी भी शेप का आपको पहले पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है, फिर आपको शेडेड पार्ट का, शेडेड रीजन का आपको पेरीमीटर निकालना है या एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।